अपने पार्टी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। साथ ही यह सदन के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। महोदय, जब मैं सदन से, जब छोटे सदन में जिला में हम जब थे, तो उस समय हम लोग के मन में एक नए जो विधायक बनकर आए हैं, हम लोग के मन में ललक होती थी कि जब भी कभी राजनीतिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में है, तो जब हमको मौका मिलेगा बिहार के उच्च सदन में जाने को, तो उस सदन में जाकर निश्चित रूप से अपने मर्यादा का पाठ पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन मैं जब इस सदन में पातेपुर के जनता और अपने पार्टी के आशीर्वाद से जब आया और इस सदन में आकर जनता की आवाज बनकर अपने बातों को रखने का जो मौका मिला, तो मैं देखता हूं एक चीज, जब भी एक लिखा हुआ है संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग होते हैं, ये किताब में भी हम लोग पढ़ते थे। मैं नमन करता हूं देश के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने कहा था कि देश के दलितों शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। महोदय, मैं विपक्ष का मैं निवेदन करना चाहता हूं। विपक्ष में भी बहुत सा नए सदस्य जीत कर आए हैं, और जब विपक्ष के नए सदस्यों को भी मौका मिलता है, तो एक भी सत्ता पक्ष के लोग आपकी आवाज को दबाना कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए थोड़ा सभ्यता संस्कृति सीखिए। हम नए लोग जीत कर आए हैं महोदय, थोड़ा सा आपसे भी सीखने का मौका हमको मिलेगा। महोदय, देश में आजादी से लेकर 1990 तक, बिहार में 1990 तक बोल रहे थे साथी, कांग्रेस की सरकार थी। हमें लग रहा है बीच में 67 से लेकर 1980 तक बीच में छोड़ दिया जाए तो 57-58 वर्षों तक बिहार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रही है, और ये 58 वर्षों में 20 मुख्यमंत्री कांग्रेस के रही है, 20 मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय। लेकिन 90 के बाद, 95 के बाद 2005 तक बिहार में एक ही दल आरजेडी की सरकार रही है, और मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। यदि कांग्रेस के सत्र को और माननीय लालू प्रसाद यादव जी के सत्र को जोड़ दिया जाए महोदय, तो 72 वर्ष बिहार में शासन करना और शिक्षा में सुधार करने के लिए एक बहुत सा समय होता है महोदय। लेकिन 72 वर्षों में महोदय, यदि इनके द्वारा 72-70 वर्षों में महोदय, बैठ जाइए महोदय, बैठ जाइए, क्योंकि समय को मत खाइए, आप तो चारा खाए हैं, समय मत खाइए महोदय। 72 वर्षों में विकास करने के लिए यदि बैठ जाएं आप लोग, यदि महोदय गांव में मैं गरीब का बेटा, मैं अपने क्षेत्र से आया हूं महोदय। हम लोग बोरा बैग पर जब स्कूल में पढ़ते थे महोदय, तो बैग बिछाते थे अपने गांव के स्कूलों में, और बैग बिछाकर महोदय अपने झोला में बोरा लाते थे महोदय, और बोरा बिछाकर महोदय पढ़ने का काम करते थे गांव के स्कूलों में। गांव के स्कूलों में महोदय बैग से जब बोरा निकालते थे, तो उस समय मन में एक जज्बा होती थी महोदय, ये काश विद्यालय में बेंच होती, तो हमें बोरा निकालकर अपने बैग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं मिलती। यदि विद्यालय में भवन होती, तो टूटे हुए झोपड़ी और चरवाहा विद्यालय में बैठने का हमको मौका नहीं मिलता। उस समय बोरा अपने बैग में लेकर ही आते थे महोदय। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं महोदय, उस गरीब परिवार से आते हैं। मैं बताता हूं, मैं अपने पंचायत में अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सदन के प्रतिपक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं, टूटे हुए चश्मे के आईने से कभी विकास आपको दिखाई नहीं देगी। यदि विकास ही देखना है बिहार में, तो अपने टूटे हुए चश्मे के आईना ही बदल लो, तब विकास आपको दिखाई देगी महोदय। मैं जब इनको 72 वर्षों का जब शासन था, तो उस समय महोदय बिहार में आज जो शिक्षा का बजट 2005 में जब शिक्षा के बजट थी महोदय,
तो उस समय 2005 में 4366 करोड़ रुपया शिक्षा की बजट आती थी। लेकिन आज एनडीए के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के छत्र छाया में बिहार का जी विकास हुआ है महोदय। आज बिहार का बजट महोदय आज बिहार का बजट 37,357 करोड़ रुपया है महोदय। यह शिक्षा में विकास करने के लिए कम नहीं है महोदय, यह बहुत है महोदय। जब देश में महोदय, जब बिहार में जब कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो उस समय विद्यालय में भवन नहीं थी महोदय। उस समय विद्यालय में हमरा और आपके गांव के बच्ची जब विद्यालय में आज पढ़ने जाती है महोदय, तो हम आप जब गांव में रहते हैं तो देखते हैं कि विद्यालय जब गांव से एक सैकड़ा में हमारे घर के बच्ची जब साइकिल से निकलती है तो लगता है कि विद्यालय के प्रति सरकार का सोच दिखाई दे रही है महोदय। जब आज जो है महोदय, जो चरवाहा विद्यालय, जिस चरवाहा विद्यालय का ये लोग प्रोजेक्ट है, कृपया बैठ जाइए। वह चरवाहा विद्यालय के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते हैं महोदय। आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जब इनको सरकार जब इस शासन सत्ता में थे तो बिहार में विद्यार्थियों को जो गरीब गुरबा है, चाहे किसी भी समाज के विद्यार्थी क्यों नहीं हो, उसको पढ़ने के लिए जिसके गार्जियन, जिसके माता पिता महोदय असहाय महसूस करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो असहाय महसूस करते थे, उसके लिए सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया। और बिहार में गरीब का बच्चा भी वह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वह पैसा लेकर के और उसको अपने पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं महोदय। यह एनडीए सरकार की बहुत बड़ा उपलब्धि है महोदय। जब 2005 में महोदय शिक्षा के स्थिति में 2005 में जिस समय बिहार में बच्चियां घर से बहुत पढ़ने के लिए कम निकलती थी महोदय, और आज रिजल्ट देख लीजिए, सदन में जो मेंबर बैठे हुए हैं इनके टोरा पड़ोस में घर के ही बच्चियां पढ़ रही है। कलेजा पर हाथ धक कर बोल दे, यदि इनके घर के बगल के बच्चियां आज लड़के के अपेक्षा अच्छा रिजल्ट नहीं करते होंगे तब महोदय। आज बिहार में शिक्षा की स्थिति में जो सुधार हुआ है महोदय, कभी कभी ईमानदारी की बात ही बोलनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का केवल ईमानदारी का बात बोलना नहीं है। टूटे हुए चश्मे से केवल विकास का आईना इनको दिखाई नहीं देगा। इसलिए महोदय आज जो है बिहार के अंदर महोदय, आपका समय समाप्त हो रहा है। नहीं महोदय, प्रथम बार जीत का आए हैं, नए लोग हैं महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। केवल 1 मिनट महोदय, आज बिहार सरकार ने, अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के शिक्षा मंत्री जी को। ईमानदारी से विपक्ष के लोग ही बोलेंगे तो इनको लगेगा जो बिहार का शिक्षा मंत्री बहुत ही सहज और सरल लोग हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार का शिक्षा मिला है। अब माननीय महोदय, अभी जो बच्ची जो पढ़ती है उसको 25,000 रुपया और जो 50,000 रुपया भी उसको देने का सरकार ने, जो अविवाहित में जो ग्रेजुएशन करती है उसको 50,000 रुपया देने के लिए सरकार ने निर्णय लाया। यह बहुत ही सरकार का सराहनीय है महोदय। अगर जितना विपक्ष का केवल भूमिका हंगामा खड़ा करना है, उतना ही समय यदि यही चीज पॉजिटिव सोच रख लेके अपने क्षेत्र में विकास की बात करे, लोगों को बतावे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चियों को पढ़ाइए, आपके बच्ची को भी साइकिल मिलेगी और आपके बच्ची को भी 25,000 और 50,000 रुपया का लाभ मिलेगा। तो वह बहुत बड़ी सोच है महोदय। हमें मौका मिला, इसके लिए मैं आपको